थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ इंडियन कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं हमारे पास में। हर सेंटेंस को हम यहाँ पर बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। हर सेंटेंस को 3-4 तरीके से बोलेंगे और जहां जरूरी होगा हर सेंटेंस का ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिए और मैं आपको बताता हूं इंग्लिश में सोचने का तरीका। चलो शाम को मिलते हैं, इस बात को कहने की कोशिश मत करिए। आप ये वर्ड्स को भूल जाइए। आपको किसी को कहना है चलो शाम को मिलें। अब देखिए आप क्या क्या कह सकते हैं सिचुएशन में, राइट। एक सिंपल तरीके से आप कह दीजिए लेट्स मीट इन द इवनिंग। चलो शाम को मिलते हैं, लेट्स मीट इन द इवनिंग। थोड़ा एक्साइटेडली कह रहे हैं आप, घुमा के कह दीजिए हाउ अबाउट मीटिंग दिस इवनिंग। हाउ अबाउट मीटिंग दिस इवनिंग, हाउ अबाउट लगा देते हैं जहां पे कहते हैं भाई कैसा रहेगा। हाउ अबाउट मीटिंग दिस इवनिंग, मिलने को कहना है आपको। इन शब्दों को भूल जाइए, इन शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे तो नहीं बनेगी बात, राइट। मिलने को कह रहे हैं आप, ऐसे भी किसी को कह सकते हैं शैल वी कैच अप इन द इवनिंग। शैल वी कैच अप इन द इवनिंग, क्या शाम को मिलें। देखो मीट अप, लेट्स मीट अप इन द इवनिंग, लेट्स कैच अप इन द इवनिंग, लेट्स मीट इन द इवनिंग, सबका मतलब है मुलाकात करना। आप कह दीजिए लेट्स मीट अप दिस इवनिंग। एक छोटी सी चीज आपने नोट करी होगी, कहीं पर हमने कहा दिस इवनिंग, कहीं हमने कहा इन द इवनिंग। एक्चुअल में दिस लगाने का यहाँ पर तात्पर्य क्या है ना कि इंग्लिश में मान के चलिए जब हम कहते हैं आज दोपहर, आज शाम, तो हम टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून ना कह करके दिस इवनिंग, दिस आफ्टरनून या दिस मॉर्निंग कह देते हैं। जैसे कि मैं उससे सुबह मिला तो मैं नॉर्मल कह दूंगा आई मेट हिम इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली कहूं कि मैं उससे आज सुबह मिला, सो आई मेट हिम दिस मॉर्निंग, राइट। जैसे शाम को मेरी एक मीटिंग है, सो आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, तो मैंने मेंशन कर दिया कि आज शाम को है, राइट। कहा जा सकता है आई हैव अ मीटिंग इन द इवनिंग। अगर जरूरी नहीं है कि आज शाम का मेंशन करना, सामने वाला बात को समझ रहा है तो ठीक है, लेकिन बताने का तात्पर्य यह है कि यहां पर ना हम टुडे इवनिंग नहीं कहेंगे, राइट। सो मैं ऐसे नहीं कह सकता आई हैव अ मीटिंग टुडे इवनिंग, तो मैं कहूंगा आई हैव अ मीटिंग दिस इवनिंग, राइट। तो दिस लगा रहा है सामने वाला, तो आप समझ जाइए वो आज की बात कर रहा है, आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, राइट। जैसे कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रमेश ने कह दिया क्या आप आज शाम को फ्री हो। अब देखिए, क्या आप आज शाम को फ्री हो, राइट। कुछ सेंटेंसेस है जो मैच हो जाते हैं, ट्रांसलेट हो सकते हैं, लेकिन आपको पूछना है मुझसे कि आप शाम को फ्री हो। देखो कितने तरीके से कह सकते हैं हम इस बात को। आर यू फ्री दिस इवनिंग, अब हमने यहाँ पे दिस कहा है तो आपको पता चल गया होगा। आर यू फ्री टुडे इवनिंग गलत हो जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे तरीके से यूज हो पा रहा है। सो आर यू फ्री दिस इवनिंग, क्या शाम को फ्री हो, आज की बात कर ली। आप कह दीजिए डू यू हैव टाइम दिस इवनिंग। अब आप मुझसे पूछ ही तो रहे हैं फ्री होने का, तो कंपलसरी नहीं है कि हिंदी के सेंटेंस को इतने शब्द, ये वाले ही शब्द हम इंग्लिश में बोलें। यही सबसे बड़ी अड़चन है कि हम इन शब्दों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं, जबकि उस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है। मुझसे पूछ रहा है कोई बंदा, मैं किसी से कहूं भाई शाम को फ्री हो, मैं कह दूंगा विल यू बी अवेलेबल इन द इवनिंग। हुआ यही कि हमें उस सिचुएशन में क्या कहना है इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज लिटरल ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति जो इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करता है वो ऑल्टरनेटिव्स बोलते हैं, घुमा फिरा करके बात को कहा जाता है। इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है ना। सो इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे। हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके नहीं बात कर सकते। शायद मैं शाम को टाइम ना निकाल पाऊं। अब टाइम ना निकाल पाना, हम अटक जाएंगे अगर हम इन्हीं शब्दों को ट्रांसलेट करेंगे। एक तरीके से आप कह सकते हैं आई माइट नॉट बी एबल टू फाइंड टाइम इन द इवनिंग। अब फाइंड का मतलब तो ढूंढना होता है, राइट। ये अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं याद आ पाते हैं बिकॉज यू हैवंट हर्ड सच वर्ड्स इन द कॉन्वर्सेशन। हम बुकिश इंग्लिश सीखते रहते हैं हमेशा। सो आई माइट नॉट बी एबल टू फाइंड टाइम इन द इवनिंग, शायद शाम को समय ना मिले। माइट पता है क्यों कह रहे हैं, जनरली हम मे की जगह पर माइट कह देते हैं, फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, राइट। तो फ्यूचर का मे है ये, पॉसिबिलिटी फ्यूचर में शायद ना हो ऐसा। सो आई माइट नॉट बी एबल टू फाइंड टाइम इन द इवनिंग, हो सकता है शाम को समय ना निकाल पाऊं। एक और तरीके से कह दीजिए इसी चीज को, आई माइट नॉट बी एबल टू टेक टाइम आउट दिस इवनिंग। टेक टाइम आउट का मतलब ये समय निकालना अपने बिजी शेड्यूल में से, राइट। जैसे कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आता है तो हम कह देते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट अस, राइट। तो आई माइट नॉट बी एबल टू टेक टाइम आउट दिस इवनिंग, इस शाम को, आज शाम को शायद टाइम ना निकाल पाऊं, राइट। एक और तरीके से कह दीजिए आई मे नॉट हैव टाइम दिस इवनिंग। आई मे नॉट हैव टाइम दिस इवनिंग, शायद शाम को ना समय हो मेरे पास में, राइट। तो जब तक आप ये ऑल्टरनेटिव्स बोलने की आदत नहीं डालेंगे, अगर आप इस सेंटेंस पे अटके रहेंगे तो कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन में क्या क्या बोला जा सकता है, भाई टाइम नहीं मिल पाएगा। देखो मैं ये भी तो कह सकता हूँ आई डोंट थिंक आई विल बी फ्री दिस इवनिंग,
तो इजी ऑल्टरनेटिव्स हमें पता होने चाहिए। उसके बाद में जितना थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं, जितना ज़्यादा समय बिताएंगे माहौल में, एनहेंसमेंट होता चला जाएगा और ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, राइट। सो आई डोंट थिंक आई विल बी फ्री दिस इवनिंग, मुझे नहीं लगता कि शाम को समय मिल पाएगा मुझे। एक और तरीके से कह दीजिए आप, आई मे नॉट बी अवेलेबल इन द इवनिंग, आई मे नॉट बी अवेलेबल इन द इवनिंग। अब आपने 4-5 तरीके से जो कहा है, सब में यही कहा है कि भाई हो सकता है शाम को समय ना हो, शायद मुलाकात ना कर पाऊँ, राइट। आई होप आपने मेरे साथ में रिपीट किया होगा सेंटेंसेस को, आई मे नॉट बी अवेलेबल इन द इवनिंग, शायद मेरे पास समय ना हो, राइट। रमेश ने कह दिया किस चीज में बिजी रहोगे, किस चीज में बिजी रहोगे। देखिए थोड़ा सा ग्रामर समझेंगे इसमें, व्हाट विल यू बी बिजी विद। इन नहीं कहते हैं, जैसे कि चलो मैं इस काम में आपकी हेल्प कर दूं तो मैं कहूंगा लेट मी हेल्प यू विद दिस, राइट। इन दिस नहीं कहते हैं, राइट। जैसे मैं काम में बिजी था, सो आई वॉज बिजी विद वर्क, ऐसे नहीं कहेंगे आई वॉज बिजी इन वर्क, राइट। सो व्हाट विल यू बी बिजी विद, किस चीज में बिजी रहोगे। एक और तरीके से कह दीजिए व्हाट आर यू ऑक्यूपाइड विद, व्हाट आर यू ऑक्यूपाइड विद इन द इवनिंग। अब आज शाम पे जोर दे दूं तो व्हाट आर यू ऑक्यूपाइड विद दिस इवनिंग, राइट। तो इन द इवनिंग का मैं दिस इवनिंग कर सकता हूं। तो जब आप सुन लेंगे 2-3 बार तो ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा पोर्शन मिक्स करके बोलना शुरू कर देंगे। सो व्हाट आर यू ऑक्यूपाइड विद दिस इवनिंग, आज शाम को किस चीज में बिजी रहोगे या हो, राइट। ऐसे कह दीजिए व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दिस इवनिंग, What is keeping you busy this evening। देखिए इस प्रकार की थोड़ी सी ग्रामर जो है ना, वो हिंदी में भी हम यूज करते हैं कि भाई कहाँ रह रहे हो, इस प्रकार का। तो व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दिस इवनिंग यानी कि किस चीज में कंटिन्यूसली शाम को आप बिजी रहेंगे। व्हाट विल कीप यू बिजी दिस इवनिंग कहते हैं, अगर लिटरल हिंदी से मिलान करें, पूरा ग्रामर अगर लगाएं, व्हाट विल कीप यू बिजी दिस इवनिंग, चले जाएगा, वो भी मैसेज चला गया। लेकिन ये एक बिल्कुल एक नेचुरल तरीका है, व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दिस इवनिंग, राइट। कहाँ बिजी रहने वाले हो आप, इस तरीके का ये एक एक्सप्रेशन है। सुरेश ने कह दिया ऑफिस का कुछ काम है। देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं छोटी सी बात को, ऑफिस का कुछ काम है, डायरेक्ट कह दिया आई हैव सम ऑफिस वर्क, आई हैव सम ऑफिस वर्क। दूसरे तरीके से कह दीजिए आई हैव सम वर्क फ्रॉम द ऑफिस, आई हैव सम वर्क फ्रॉम द ऑफिस, राइट। ऑफ द ऑफिस नहीं कहेंगे, जैसे का यहाँ पे लगा रखा है हमने, ऑफिस का कुछ काम है तो आई हैव सम वर्क ऑफ द ऑफिस नहीं कहेंगे, राइट। आई हैव सम वर्क फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से लाया हुआ, ऑफिस से जुड़ा हुआ काम है, राइट। तो वहां पर हम का के की नहीं कह रहे होते, जुड़े हुए होने की बात कर रहे होते हैं। आई हैव सम वर्क फ्रॉम द ऑफिस, ऐसे कह सकते हैं देयर इज सम वर्क आई नीड टू डू फॉर द ऑफिस, ऑफिस के लिए कुछ काम करना है। एक्चुअल में ये जो हम यहाँ पे हिंदी थोड़ी थोड़ी मिलान कर रहे हैं, तो फॉर का मतलब एक्चुअल में के लिए, ऑफ का मतलब का नहीं है, बस संदर्भ समझें। मेरे साथ रिपीट करेंगे ना, आप 10 सेशन देख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को एक आदत हो जाएगी कि भाई ये वाली अवस्था है, ऑफिस का कुछ काम है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स दिमाग में आने लग जाएंगे, राइट। ट्रांसलेशन की आदत छूट जाएगी जब आप ऑल्टरनेटिव्स की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता होगा अच्छा इतनी बातें कही जा सकती हैं। जब तक हम ग्रामर सीखेंगे तो हम इन शब्दों को इंग्लिश में फिट करने की कोशिश में लगे रहेंगे कि ग्रामर से बन जाए। ग्रामर से वो बनता नहीं है, क्योंकि वर्ड्स बोले ही नहीं जाने जो यहाँ पे बोले हिंदी में। जैसे इस बात को बोलना है आपको, आप हमेशा बहाना बना देते हो, आप तो हमेशा ही बहाना बना देते हो। सो यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। अब यहाँ पर जरूरी थोड़ी है कि बनाने को मैं ट्रांसलेशन लगाऊं, वो ये भी तो करता है कई बार। यू ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस, राइट। सो अगर कोई बंदा अगर मेरी बात को टाल रहा है, मेरे को उससे कहना है भैया तुम तो बहाने ही बनाते रहते हो यार, यू ऑलवेज कीप गिविंग एक्सक्यूजेस, राइट। गिव कर देता है, मेक कर देता है, ये ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं। या फिर आप कह दीजिए यू कीप कमिंग अप विद रीजंस, यू कीप कमिंग अप विद एक्सक्यूजेस भी कह सकते हैं। कम अप करना यानी कि जब भी आपसे कोई बात होती है, कोई ना कोई ये बहाना बीच में ले आते हो, तो वो एक्सप्रेशन है। ही ऑलवेज कम्स अप विद समथिंग एक्साइटिंग, यानी कुछ ना कुछ नया लेकर के आता है। सो ही ऑलवेज कम्स अप विद न्यू एक्सक्यूजेस, हमेशा नए नए बहाने लेकर के आता है, राइट। सो यू कीप कमिंग विद रीजंस, यानी कि आप ऐसी कोई ना कोई खाम खा के बहाने लेकर के आते हो। एक और तरीके से बोल दीजिए यू नेवर रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस, डू यू नेवर रन आउट ऑफ एक्सक्यूजेस, यानी कि कभी खत्म ही नहीं होते आपके पास बहाने, राइट। योर एक्सक्यूजेस नेवर कम टू एन एंड, इसका मतलब भी वही है कि आपके एक्सक्यूजेस कभी खत्म नहीं होते। इस चीज को बोलिए मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं, लेकिन जब बंदा कह रहा है कि यू ऑलवेज कीप गिविंग एक्सक्यूजेस, आप तो बहाने बनाते रहते हो, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं। सुरेश सफाई दे रहा है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू, आई ऑल्सो कह सकते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट यू कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आई वुड लव टू सी यू टू, आई वॉन्ट टू मीट यू टू। आई ऑल्सो भी कह सकते हैं और टू सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। एक और तरीके से कह सकते हैं कि मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं, इवन आई वॉन्ट टू कैच अप विद यू,
इवन आई वॉन्ट टू कैच अप विद यू, कैचअप यानी मुलाकात करना चाहता हूँ, यहाँ इवन लगा दिया, ऑल्सो और टू हटा दिया, यहाँ तक कि मैं भी मिलना चाहता हूँ, इवन आई वॉन्ट टू मीट यू, राइट। नाउ सुरेश ने कह दिया लेकिन मेरी मजबूरी समझो, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। अब देखिए मजबूरी तो है कंपल्शन, अगर हम कह दें अंडरस्टैंड माई कंपल्शन, ट्रांसलेशन ठीक है, और कोई व्यक्ति इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेगा तो उसे अच्छा लग सकता है, लेकिन इट साउंड्स ऑकवर्ड इन इंग्लिश, राइट। जिस सिचुएशन में जो वर्ड यूज होता है कॉमनली, उस वर्ड को आप अगर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सेंटेंस की ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन सारी चीज फिट हो जाएगी, राइट। हिंदी का प्रोनाउंसिएशन भी हमारे सेंटेंसेस का अच्छा नहीं बन पाता है ना, क्योंकि हम ऐसा वर्ड एक के बाद दूसरा लगा रहे होते हैं जो एक्चुअल में बोला जाना नहीं चाहिए, इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी ठीक नहीं आता। तो आप कह दीजिए बट प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, मेरी सिचुएशन को समझिए आप, राइट। वहां पर आप अपनी अवस्था समझने को कह रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड माई सर्कमस्टांसेस, अंडरस्टैंड माई सर्कमस्टांसेस, यार भाई मेरी समस्या को समझो प्लीज। आपने कहा हम किस दिन मिल सकते हैं, आपको पूछना है हम किस दिन मिल सकते हैं। एक सिंपल तरीके से आप कहिए व्हेन कैन वी मीट देन, फिर कब मिल सकते हैं। अभी जो देन हम लास्ट में ले गए ना, देन पहले ले जा सकते हैं, देन व्हेन कैन वी मीट, हम कब मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पेशली डे पे स्पेसिफिकली जोर देना चाहते हैं, हमारे लिए कौन सा दिन रहेगा, विच डे वुड बी गुड फॉर अस टू मीट, हमारे लिए कौन सा दिन सही रहेगा मिलने के लिए, राइट। एक और तरीके से आप इसी चीज को कह सकते हैं, अगर दिन की बात कर रहे हैं, ऑन व्हाट डे, विच डे कौन से दिन, ऑन व्हाट डे कौन से दिन, राइट। स्पेसिफिकली कौन से वाले दिन, ऑन व्हाट डे विल यू बी फ्री टू मीट, कौन से दिन मिल सकते हैं, ऑन व्हाट डे कैन वी मीट, किस दिन हम मिल सकते हैं। एक और तरीके से संडे को मिले तो कैसा रहेगा, अभी ऊपर हमने यूज किया था हाउ अबाउट, राइट। संडे को मिले तो कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट मीटिंग ऑन संडे। थोड़ी थोड़ी ग्रामर पे गौर देते चलेंगे, हाउ अबाउट के बाद डायरेक्ट आईएनजी लगा रहे हैं, हाउ अबाउट मीटिंग ऑन संडे, ऐसे नहीं कह रहे हैं हाउ अबाउट टू मीट ऑन संडे, राइट। सो हाउ अबाउट मीटिंग ऑन संडे, हाउ अबाउट मीटिंग दिस इवनिंग, शाम को मिले तो कैसा रहेगा। एक और तरीके से कहिए वुड संडे वर्क फॉर यू, अगर आपको किसी को पूछना है, इसमें हो क्या रहा है, एक्सप्रेशन है कि भाई आप किसी को पूछ रहे हैं कैसा रहेगा, सामने वाले से ऑप्शन मांग रहे हैं, सो वुड संडे वर्क फॉर यू, राइट, वुड संडे बी ओके फॉर यू, ऐसे भी कह सकते हैं आप कह सकते हैं शैल बी मीट ऑन संडे, क्या संडे को मिले तो कैसा रहेगा, तो हाउ अबाउट मीटिंग ऑन संडे, वुड संडे वर्क फॉर यू, वुड संडे बी ओके फॉर यू, राइट, विल यू बी ओके ऑन संडे। कई तरीके से ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस हैं, कोई लिटिल ग्रामर नहीं यूज होती है, बस ये वर्ड ऑर्डर का गेम है कि कौन सा वर्ड बोला जाना है कहाँ पर। रमेश ने कह दिया क्या संडे को आपकी छुट्टी रहती है, अब छुट्टी को हम हॉलीडे भी कह देते हैं, डे ऑफ भी कह देते हैं, क्या संडे को आपकी छुट्टी रहती है, डू यू हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, डू यू हैव अ हॉलीडे ऑन संडे, डू यू हैव अ डे ऑफ ऑन संडे, हॉलीडे कह दीजिए, डे ऑफ कह दीजिए, डू यू हैव अ डे ऑफ ऑन संडे, ऐसे भी कह सकते हैं। डायरेक्ट कह दिया जाता है आर यू ऑफ ऑन संडे, आर यू ऑफ ऑन संडे, इसका मतलब ही वही है क्या बंद रहता है काम वगैरह आपका। एक और तरीके से कह दीजिए किसी को छुट्टी तो पूछ रहे हैं हम, सो इज संडे योर डे ऑफ, इज संडे योर डे ऑफ, या फिर डू यू हैव अ डे ऑफ ऑन संडे। सारे शब्द वही हैं, बस शब्द आगे पीछे हो रहे हैं, वो हमारा सेंटेंस ग्रामर की वजह से या वोकेबलरी की वजह से नहीं। कोई भी ऐसा वर्ड बताइए इतनी देर में जिसका मीनिंग आपको ना पता हो, आपको इंग्लिश समझ में आती है क्योंकि आपको ऑलरेडी वोकेबलरी पता है और ग्रामर भी पता है, कुड वुड शुड क्यों कह रहा है, सेकंड फॉर्म क्यों कह रहा है, सामने वाला समझ जाते हैं कि पास कह रहा है, पूछ रहा है, बता रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल दी ग्रामर रूल्स। सारे रूल्स आपको पता है, लेकिन बोलते समय ये आदत में नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड करिए, देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में प्रैक्टिस कर पाएंगे। चैटिंग का ऑप्शन होता है, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है एक वहाँ पर। तो कोई भी व्यक्ति कॉल स्टार्ट करता है, वहाँ पे पूरे दिन छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। तो मान के चलिए अगर छुट्टी की बात चल रही है, राइट, सो डू यू हैव अ डे ऑफ टुडे, आर यू ऑफ टुडे, डिडंट यू गो टू ऑफिस टुडे। तीनों तरीके से सामने वाले ने यही पूछा है कि छुट्टी है, तो क्या आज आपकी छुट्टी है। इस बात को वो ऐसे ना पूछ करके डायरेक्ट कह देगा डिडंट यू गो टू ऑफिस टुडे, व्हाई डिडंट यू गो टू ऑफिस टुडे। तो उस सिचुएशन में क्या कहा जाना चाहिए, ये बात तभी समझ में आएगी जब आप रियल टाइम में बात करेंगे। तो वहां पर जब चाहें जितनी चाहें पूरा दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में शाम को दिन में 2 बार एक्चुअल में हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार
सुबह को दोपहर को होती हैं और एक बार रात को होती हैं। तो अगर आपके पास में टाइम है तो आप दोनों सेशन अटेंड करिए, टाइम नहीं है तो कोई एक चूज कर लीजिए, तो वहां पर आकर के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस प्लस लर्निंग दोनों चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी और इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे सस्ता है। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, 15 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। ग्रामर लगा लगा के हिंदी के सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश छोड़नी है, राइट। इस सिचुएशन में क्या कहता सामने वाला, ये सुन के आप बोलना शुरू करेंगे, अपने आप फ्लुएंसी आती चली जाएगी। ग्रामर से नहीं होता है, ओके। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि मेरी सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है, मेरी सैटरडे और संडे, सो आई गेट 2 days ऑफ। ग्रामर देखिएगा, ऑफ को तो ऑफ्स कह नहीं सकते, अब 2 दिन की है, सो आई हैव 2 days, 2 दिन रहते हैं बंद। आई हैव 2 days ऑफ सैटरडे एंड संडे। आई गेट 2 days ऑफ सैटरडे एंड संडे। 2 दिन की छुट्टी होती है, जैसे कि अब मेरी 3 दिन की छुट्टी रहेगी, आई एम गोना गेट 3 days ऑफ, 3 दिन रहेंगे बंद, राइट। एक और तरीके से इसी चीज को बोल दीजिए कि मेरी सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी रहती है, सो आई हैव वीकेंड्स ऑफ, बोथ सैटरडे एंड संडे, दोनों के दोनों दिन बंद रहते हैं। वीकेंड्स एक्चुअल में इन्हीं को कह देते हैं, सैटरडे संडे को। एक और तरीके से बोल दीजिए, सैटरडे और संडे आर माई हॉलीडेज, सैटरडे और संडे आर माई हॉलीडेज, मेरी सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है। सैटरडे एंड संडे आर माई डेज ऑफ, हॉलीडे की जगह डेज ऑफ कर दीजिए। डेज ऑफ क्यों कह रहे हैं, बिकॉज 2 हैं। संडे इज माई डे ऑफ, एक छुट्टी है। तो ये बार बार जब आप लोगों को कॉन्वर्सेशन में सुन लेंगे ना वर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली इनको यूज करना शुरू कर देंगे। जब तक सुनेंगे ही नहीं, ग्रामर लगा के कहाँ से याद आएगा ये चीजें, राइट। तो क्यों ना हम सैटरडे को मिलें, जैसे किसी ने कह दिया कि सैटरडे एंड संडे आर माई हॉलीडेज, मेरी तो सैटरडे संडे छुट्टी है, सामने वाले ने कहा तो क्यों ना हम सैटरडे को मिल लें, क्यों ना ऐसा कर लें। देखो, देन व्हाई डोंट वी मीट ऑन सैटरडे, वाई डोंट वी मीट ऑन सैटरडे। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, वाई नॉट वी मीट ऑन सैटरडे, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है, क्योंकि ना वाई डोंट वी तो कह रहे हैं। देखिए, जब आप आई वी यू दे व्यक्ति की जब बात करेंगे सेंटेंस में, तो वाई डोंट यू गो, वाई डोंट यू कम, वाई डोंट यू टॉक टू मी, वाई डोंट यू ट्राई दिस। तो बंदे की जब बात करेंगे तो डोंट कहेंगे, और जब व्यक्ति हट जाएगा सेंटेंस, वाई नॉट गो देयर, वाई नॉट टॉक टू हिम, वाई नॉट डू दैट, तो नॉट के बाद अगर व्यक्ति नहीं मेंशन कर रहे हैं तो नॉट कहेंगे, नहीं तो डोंट कहेंगे। सो देन व्हाई डोंट वी मीट ऑन संडे, या इसको ऐसे कह सकता हूं, व्हाई नॉट मीट ऑन संडे। तो इसमें मैंने आई वी यू दे कुछ नहीं कहा, व्हाई नॉट मीट ऑन संडे, क्यों ना संडे को मिलने। आई होप समझ में आया होगा दोनों में डिफरेंस। एक और तरीके से इसी बात को कह दीजिए, हाउ अबाउट मीटिंग ऑन संडे इंस्टेड, यानी कि संडे को छोड़ करके हाउ अबाउट मीटिंग ऑन सैटरडे इंस्टेड, क्यों ना सैटरडे को मिल ले। एक और तरीके से कह दूं आपको, ये तो कहना है क्यों ना सैटरडे को मिले, आप कहिए शेल वी कैच अप ऑन सैटरडे, शेल वी, एक्चुअल में ये शेल पहले यूज होता था, तो शुड कर दिया गया, ऐसे भी कह सकते हैं शुड वी कैच अप ऑन सैटरडे। आप एक ओपिनियन सामने वाले का मांग रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कैजुअली शुड वी कैच अप ऑन सैटरडे, क्या सैटरडे को मिले। तो शेल की जगह अब एक्चुअल में ज्यादातर शुड ही इस्तेमाल होता है। विल खत्म हो गया, विल की जगह डबल एल बोल दिया, सॉरी शेल खत्म हो गया, विल ही चलता है अब ज्यादातर, डबल एल साउंड बोल दिया जाता है। सो सैटरडे को मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं, सैटरडे को मेरे घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। अब देखिए, ये सारे शब्द, ये एक ऐसा सेंटेंस है, इसमें अगर हम शब्द यूज करेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा। एक तरीके से आप कहिए, सम गेस्ट्स आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस ऑन सैटरडे। ओवर टू पता है क्यों कह रहे हैं, डायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं, सम गेस्ट्स आर कमिंग टू माई हाउस ऑन सैटरडे, हो गया। ओवर टू हमने जब कहा तो थोड़ा जोर दे दिया, घर पर आ रहे हैं। ओवर जब भी प्लेस के साथ यूज करते हैं ना, ओवर देयर, ओवर हियर, तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पर। हिंदी में कहते हैं ना, एक तो मैं कहूँ यहाँ आ जाओ, कम हियर, ये कहूँ यहाँ पर आ जाओ यार, तो जब और ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा हूं मैं उस चीज को, सो कम ओवर हियर। तो यहाँ पर जोर दे के कहा जा रहा है कि सम गेस्ट्स आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस ऑन सैटरडे, सैटरडे को मेरे घर पर कुछ लोग आ रहे हैं, राइट। एक और तरीके से बोल दीजिए, आई हैव विजिटर्स एट माई होम ऑन सैटरडे। ऑलरेडी नहीं है, देखो यहाँ पर कह दिया आई हैव विजिटर्स एट माई होम ऑन सैटरडे। अगर सैटरडे हटा दूं, आई हैव विजिटर्स एट माई होम, मेरे घर पे अभी हैं। ऑन सैटरडे से ग्रामर मेंटेन हो गई कि अभी नहीं है लेकिन सैटरडे को होंगे। तो इस प्रकार की ये ग्रामर जो है वो कॉन्वर्सेशन के दौरान धीरे धीरे समझ आती चली जाएगी। बेसिक ग्रामर से 10% इंग्लिश बनती है, 80% इंग्लिश इस लहजे में बोली जाएगी और ये सीखना ही पड़ेगा। बेसिक ग्रामर से बनाएंगे सेंटेंस तो बड़ा ऑकवर्ड साउंड करेगा। आप एक और तरीके से कह दीजिए, आई विल बी होस्टिंग सम गेस्ट्स ऑन सैटरडे, आई विल बी होस्टिंग some guests on Saturday. I'll be busy with some guests on Saturday. I'll be tied up
विद सम गेस्ट ऑन सैटरडे, राइट। सबका मतलब वही है कि मैं फंसा रहूंगा, बिजी रहूंगा, राइट। अब इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स आपने बोल डाले। रमेश ने कह दिया क्या मेहमान सारा दिन रुकेंगे, क्या मेहमान सारा दिन रुकेंगे पूछ रहे हैं आप। सो विल द गेस्ट स्टे ऑल डे, ऑल डे का मतलब भी वही है, होल डे का मतलब भी वही है, और एंटायर डे का मतलब ऑल है, होल है, एंटायर है, बस वर्ड को यूज करना है। आप कह दीजिए आर दे गोइंग टू बी देयर द होल डे, आर दे गोइंग टू बी एट योर होम द होल डे, क्या आपके घर पे पूरा दिन रहेंगे। सो विल द गेस्ट स्टे ऑल डे, क्या पूरे दिन रुकेंगे। आर द गेस्ट गोइंग टू बी देयर द होल डे, बस होल को जब हम यूज करते हैं तो द साथ में लगा देते हैं। एक और तरीके से कहिए विल दे बी एट योर प्लेस फॉर द एंटायर डे, विल दे बी एट योर प्लेस, क्या वो होंगे आपके जगह पर, घर पर। विल दे बी एट योर प्लेस फॉर द एंटायर डे,